की वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर से संबंधित वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपने आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो ध्यान रखना आपके आज के बाद आपको ट्रांजिस्टर पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ अभी हमने इसमें कवर की है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो आपके पास यदि ध्यान से देखो तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर आपके तीन टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर। कौन से होते हैं दोस्तों? एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एन पी एन और पी एन पी। ध्यान रखना दोस्तों, एन पी एन और पी एन पी। तो जैसे अभी अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तीन टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने टर्मिनल? तीन। कौन कौन से? बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, अभी हमने बताया है आपको कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है अभी, ठीक है ना। एमीटर, बेस, कलेक्टर। उसके बाद एनोड, कैथोड, गेट, ये आपका नहीं होता, ये आपका एससीआर का पार्ट है, वो छोड़ दो। आपको सिर्फ अभी पता होना चाहिए कि अभी हम बात करें प्रॉपर तरीके से ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल हुए? तीन टर्मिनल। कौन कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। अब देखो, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ था तो वो तीन व्यक्ति ने करा था। कौन कौन ने? किस किस ने करा था? तीन व्यक्ति ने। अब जब ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है तीन व्यक्ति ने करा, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीन व्यक्ति के नाम है। सिर्फ कौन कौन? बार्डिन, बोटेन एवं साकले। इस वैज्ञानिक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही आपके ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर किस पदार्थ से बना होता है? चालक, अर्धचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक या सुपर कंडक्टर। तो आपका जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जितने भी आपके ट्रांजिस्टर, डायोड, इस तरीके की डिवाइस होती है, वे सब अर्धचालक से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सब चीज आपकी कैसी होती है? जो कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक आप इसको हिंदी में बोलते हैं। सामान्यतः ट्रांजिस्टर किस पदार्थ से बनाया जाता है? जो आपके ट्रांजिस्टर और डायोड होते हैं मोस्टली दो धातु से मिलकर बने होते हैं, दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे कि इसके ऑप्शन में बी है सिलिकॉन। यदि जर्मेनियम होता तो ऑप्शन ऐसा भी होता कि जिसमें दोनों का नाम होता, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर आपकी डिवाइस होती है मोस्टली इनसे ही मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर के मुख्य प्रकार कौन से हैं? जैसे देखो, अभी दोस्तों हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता देता कि ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, एन पी एन और पी एन पी, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एन पी एन में मुख्य चार्ज वह कौन सा होता है। देखो दोस्तों, इसमें आपके पास दो एन है। जिसमें दो एन हो, एन का मतलब ध्यान रखना दोस्तों, आपको याद करने के तरीके के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। आप ये मत सोचना कि जो मैंने बता दिया वो फिक्सन, नहीं, सिर्फ यह याद करने का एक तरीका है। जैसे कि एन पी एन, आपके यदि आप ध्यान से देखो तो एन में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और पी में क्या होते हैं? होल। तो यहाँ से दो एन है, यानी कि तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इसने क्या पूछा? मुख्य चार्ज वह कौन से होते हैं। तो एन ज्यादा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ज्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि यदि आप पी में बात करते हैं, काहे में बात करते हैं? पी में, यानी कि पी एन पी में ज्यादा क्या होते हैं? मुख्य चार्ज वाहक क्या होते हैं? आपके होल होते हैं। अल्प में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, होल। ठीक है, पी एन पी में यानी कि होल होते हैं, और एन पी एन में आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एम्पलीफायर के लिए, स्विच के लिए, या ए और बी दोनों के लिए। देखो, जो एम्पलीफायर के लिए आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और उसी के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्विच में भी आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में सबसे पतला भाग कौन सा होता है? एमीटर का, बेस का, कलेक्टर का, ये सब समान होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पतला भाग जो अगर हम बात करते हैं, सबसे पतला भाग होता है आपका बेस का। किस चीज का? बेस का। और सबसे छोटा भी बेस का ही पार्ट होता है, ध्यान रखना। यदि साइज के अकॉर्डिंग भी देखें तो बेस ही सबसे छोटा भी होता है। ट्रांजिस्टर में एमीटर का कार्य क्या होता है? जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें एमीटर का कार्य आपका क्या होता है? धारा एकत्र करता है, या धारा को उत्सर्जित करता है, धारा रोकता है, धारा को बढ़ाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा को उत्सर्जित करता है। एमीटर क्या करता है? धारा को
उत्सर्जित करता है। कलेक्टर का कार्य क्या है? कलेक्टर का कार्य क्या है? कलेक्टर सबसे बड़ा साइज होता है, ध्यान रखना, सबसे छोटा साइज आपका बेस का, उससे बड़ा एमीटर का और सबसे बड़ा कलेक्टर का। अब इसमें क्या कहा, कलेक्टर का कार्य क्या होता है? धारा उत्सर्जित करना, धारा संग्रह करना, धारा को नियंत्रित करना, वोल्टेज कम करना। धारा का उत्सर्जन कौन करेगा? एमीटर, ठीक है। और धारा को नियंत्रित कौन करेगा? बेस। धारा को नियंत्रित कौन करेगा दोस्तों? बेस। तो अब ऑप्शन क्या बच गया आपका? धारा संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस का कार्य क्या होता है? देखो एमीटर का कार्य क्या होता? धारा उत्पन्न करना। अब बेस का कार्य क्या था? धारा को नियंत्रित करना, धारा को सॉरी बेस का नहीं, संग्रह करना, ठीक है। यानी कि यह आपका किसका कार्य था? एमीटर का। धारा को उत्पन्न करना एमीटर का कार्य था, धारा को संग्रह करना कलेक्टर का कार्य था, और बेस का कार्य क्या हो? धारा को नियंत्रित करना, धारा को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में बेस धारा होती है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस धारा होती है बहुत कम होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत ही कम होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर में करंट गेन बीटा क्या होता है? बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो धारा होती है, यानी कि कलेक्टर धारा अपॉन बेस धारा, कलेक्टर धारा अपॉन बेस धारा। सी से कलेक्टर है, बी से यहाँ बेस है, आई से यहाँ धारा को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि कलेक्टर धारा अपॉन बेस धारा। नेक्स्ट, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन होता है 1 से कम, 1 के बराबर, बहुत अधिक या शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक। नेक्स्ट, किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे अधिक होता है? किस में होता है? कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में, कॉमन कलेक्टर में, ये सभी में समान होता है। तो ये होता है कॉमन एमीटर में। क्या होता है दोस्तों? कॉमन एमीटर में करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है, करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में सहक्रिय अवस्था में रखने के लिए, देखो सहक्रिय को अवस्था में रखने के लिए ध्यान रखना, यदि आप दोनों जंक्शन रिवर्स बायस, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, या एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा सी। देखो ऑप्शन तो सी हो जाएगा, वो तो निश्चित है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आपको रिवर्स और फॉरवर्ड कंडीशन जो है वो कैसे पता लगेगी कि रिवर्स क्या है फॉरवर्ड क्या है? देखो दोस्तों, इधर आपका माइनस का निशान है और इधर आपका प्लस का निशान है, ठीक है। इधर आपका प्लस का निशान है, इधर आपका माइनस का निशान है। जब आप एन को यानी कि निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव दोगे तो ये काम करेगा, तो ये वाली कंडीशन काम करेगी। लेकिन इधर उल्टा हो जाएगा, यदि आप इधर माइनस दोगे और इधर प्लस दोगे, ठीक है ना, इधर आप प्लस दोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एन को एन नहीं मिला और पी को पी नहीं मिला, यानी कि पी को क्या मतलब पॉजिटिव मिलना चाहिए था, इधर एन को नेगेटिव मिलना चाहिए था। यानी कि ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी। एक कंडीशन काम करेगी फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में होगा तो काम करेगा, कलेक्टर बेस काम नहीं करेगा। तो ट्रांजिस्टर सक्रिय अवस्था में रखने के लिए यानी कि एक कंडीशन काम करेगी, एक कंडीशन काम कर नहीं करेगी, यो आपका क्या होता है? सक्रिय अवस्था, यही चीज आपकी कहलाती है। ये 3 प्रकार के मोड होते हैं, वो आप 1 बाय 1 पढ़ोगे जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो ये डीपली नहीं है, हाँ अगर किसी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डीपली पढ़ना है ट्रांजिस्टर या कोई भी टॉपिक तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर में एमीटर अधिक डोप क्यों होता है? जो ट्रांजिस्टर में एमीटर की जो अधिक डोपिंग होती है वो किस कारण से होती है, क्यों होती है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अधिक धारा प्रदान करने के लिए, या प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या ताप कम करने के लिए? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिक धारा प्रदान करने के लिए। जो अधिक धारा होगी उसको प्रदान करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बड़ा क्यों बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर का साइज जो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा साइज किसका होता है दोस्तों? बेस का, उससे बड़ा एमीटर का, और सबसे बड़ा आपका कलेक्टर का। यदि हम धारा की बात करते हैं तो धारा कैसी होती है? जो आपकी एमीटर में धारा आती है वो बराबर कलेक्टर प्लस बेस की धारा के योग के बराबर होती है। यानी कि जो कलेक्टर की धारा होती है, सॉरी एमीटर की धारा होती है, वो दोनों के योग के बराबर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि जितनी धारा एमीटर में होगी उतनी धारा कलेक्टर और बेस के अंदर होगी, क्योंकि हमारी जो आने वाली धारा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे अभी हम क्वेश्चन चल रहे हैं 20 पे, तो धारा को बढ़ाने के लिए, अधिक ताप को नष्ट करने के लिए, बेस धारा को बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज
घटाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिक ताप को नष्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अधिक ताप को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो में क्यों होता है? धारा रोकने के लिए, सिग्नल बढ़ाने के लिए, ऊर्जा संग्रह करने के लिए, चुंबक बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल को बढ़ाने के लिए। सिग्नल को बढ़ाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस यंत्र का स्थापन बनाया है? डायोड का, ट्रांसफार्मर का, वैक्यूम का या बैटरी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह आप ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, उसकी जगह इसका स्थापन किया गया है। ठीक है। ट्रांजिस्टर की कुल धारा संबंध क्या है? देखो दोस्तों, जो चीज अभी मैंने आपको बताई थी, जो आपका एमीटर करंट होता है, जो एमीटर की जो धारा होती है वो कलेक्टर और बेस के योग के बराबर होती है। तो यानी कि एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर जो धारा है वो कलेक्टर और बेस के योग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का प्रतीक किससे पहचाना जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रतीक किससे पहचाना जाता है? बेस के तीर से, एमीटर पर तीर से, या कलेक्टर पर तीर से, या कहीं भी नहीं। देखो, तो एमीटर पर तीर का निशान, देखो तीर का निशान लगा कहाँ होता है? तीर का निशान आपके एमीटर वाले पे लगा होता है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमीटर पर जो तीर का निशान होता है उससे आपकी पहचान होती है, एमीटर पर तीर के निशान से। नेक्स्ट, एनपीएन में तीर की दिशा कैसी होती है? तो एनपीएन में तीर की निशान, देखो एनपीएन, ध्यान से यदि आप देखो तो एनपीएन में एक चीज समझना, निकल बाहर निकल, बस। ठीक है ना, निकल, बस ये देखो निकल, यानी कि 2 एन है तो यानी कि निकलने की बात करें, तीर का निशान बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तीर का निशान बाहर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखो, आप ध्यान से देखो तो ये भी चित्र जो आपका एनपीएन का ही है, तो यानी कि तीर का निशान बाहर की तरफ लगा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट, पीएनपी, इसमें ट्रांजिस्टर देखो, पीएनपी का मतलब होता है प्रवेश इन प्रवेश। ठीक है दोस्तों, प्रवेश इन प्रवेश, यानी कि तीर का निशान अंदर की तरफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीर का निशान अंदर की तरफ इसमें हो जाएगा। तो तीर का निशान बाहर की तरफ था, आपका अंदर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तीर का निशान अंदर की तरफ। अब यदि आप ध्यान से देखो, जो इसका भी चित्र है, इसमें तीर का निशान हमने अंदर को ही बनाया है, ये आप ध्यान से देखो तो इसमें तीर का निशान अंदर की तरफ ही है। तो ये आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस डिजिटल सर्किट में किया जाता है? लॉजिक में, एम्पलीफायर में, मोटर में या हीटर में? तो आपके जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर का। क्या करते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं लॉजिक गेट्स में। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में बिना कौन सा उपकरण संभव नहीं है? ट्रांजिस्टर के बिना कौन सा उपकरण संभव नहीं है? कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल फोन या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, आपके जो ट्रांजिस्टर के बिगर है इसमें कोई सी भी चीज नहीं बन सकती, यानी कि ना कंप्यूटर तैयार होगा, ना रेडियो, ना मोबाइल फोन। तो इसमें सबसे सभी में आपको ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होगी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम क्या है? करंट नियंत्रण, सेमीकंडक्टर युक्ति या एम्पलीफायर यंत्र, यह सभी सही है। देखो, करंट को भी नियंत्रित करता है, सेमीकंडक्टर युक्ति भी है और एम्पलीफायर यंत्र भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है, या उपयुक्त सभी आप समझ सकते हो, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किस प्रकार के धारा पर कार्य करता है? एसी पर, डीसी पर, या एसी और डीसी दोनों पर, या केवल उच्च धारा पर? जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो दोनों धारा पर काम करता है, यानी कि एसी और डीसी दोनों धारा पर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।